Hello, good morning dear student. Myself Gayatri Sani. Today we are going to start standard 5th unit first. In the last video we have completed activity 8. Now we are going to start activity 8. God has provided herbs for the treatment of illness. Do you always need to rush to a doctor when you are feeling unwell or have some complaints like a cough, cold or toothache? कैन यू गेट इट ट्रीट बाय यू मदर और ग्रैंड मदर। यानी कि जब भी आप बीमार होते हो तो आपको डॉक्टर की जरूरत होती है, बट आपको पता है कि भगवान ने आपको कुछ ऐसी शक्तियाँ दी है जिसकी वजह से आप बिना डॉक्टर के भी घर पे भी रेडी हो सकते हो, किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हो। ओके, डिस्क्राइब इन अबाउट 10 to 20 lines a time when you were unwell and how you get better without seeing a doctor। यहाँ 10 and 20 लाइन लिखनी है जिसमें आपको ये बताना है कि जब आप बीमार हुए थे तब आप बिना डॉक्टर की हेल्प के कैसे रेडी हुए थे। हेयर दिस सम रेमेडीज टू हेल्प योर रिमेंबर: क्लोव्स ऑयल फॉर टूथेक, हॉट सॉप और फॉर कोल्ड, मिंट लीव्स फॉर इंडिकेशन। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड, माई मम्मा मेड काढ़ा फॉर द आइटम्स अवेलेबल इन द किचन। यानी कि जब मैं पिछली बार कफ एंड कोल्ड से सर्दी जुकाम से बीमार हुआ था तब मेरी मॉम ने मेरे लिए काढ़ा बनाया था, जो किचन में सामग्री अवेलेबल थी उसी से काढ़ा बनाया था। शी टुक वाटर इन ए पैन एंड एडेड सम पेपर्स। यानी कि मेरी मम्मा ने एक पैन लिया और उसके अंदर कुछ पानी गर्म किया एंड एडेड सम पेपर्स एंड तुलसी लीव्स इन इट, और उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाले। इट वॉज गुड फॉर मी। ये जो काढ़ा था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। सी मेक्स ए जिंगर टी। उन्होंने अदरक वाली चाय बनाई मेरे लिए। फॉर मी इट्स हेल्प इन कफिंग, कंगेशंस एंड श्योर थ्रोट। द सजेस्ट मी फॉर नेवर यूज आइस एंड कोल्ड वाटर। और उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि जब तक आपको सर्दी जुकाम है तब तक आप ठंडा पानी या फ्रिज का पानी नहीं यूज़ करोगे। ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 8। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9, नेचर कन्वर्सेंस सेव द इन्वायरमेंट। क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट में सीम बिग टू ए प्रॉब्लम। यानी कि इन्वायरमेंट को क्लीन रखना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बट इफ़ एवरीवन प्लान्स देयर ओन रूल। बट हर कोई अगर प्लान करे और रूल्स बनाए देन दी होल वर्ल्ड वुड बिकम ए क्लीनर प्लेस। बट प्रत्येक व्यक्ति अगर ट्राई करे तो ये हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो सकता है। वी आर नेवर टू यंग टू हेल्प। द स्टेप हियर कैन लीड टू एंड हेल्दी एनवायरमेंट फॉर ए बेटर लिविंग। जॉइन एन इन्वायरमेंट ग्रुप। यहाँ कुछ स्टेप दिए गए हैं। स्टेप नंबर 7, डू नॉट टॉयज, बुक्स, सीडीज दैट यू डू नॉट वॉन्ट एनी मोर। यानी कि डोनेट करो, दान करो। जो बुक्स हैं आपके पास उनको डोनेट करो। टॉयज़ हैं जिसका यूज़ आप नहीं करते उन चीज़ों का डोनेट कर दो किसी आपके फ्रेंड को जिसको इसकी ज़रूरत है, उसे दे दो। 6, हैव ए नेबरहुड क्लीन अप। अपने जो आस पड़ोस का वातावरण उसे क्लीन रखो। 5, यूज़ ए बाइसिकल। एक बाइसिकल का यूज़ करो। 4, स्टे एक्टिव रहो। 3, यूज़ अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स है उसका यूज़ एज ए फ्रेंडली करो। 2, कंजर्व एनर्जी को कंजर्व करो। एंड रिसाइक्लेबल, यानी कि रिसाइक्लेबल या वेस्टेज चीज़ को नया बनाना। ठीक है, इन 7 स्टेप्स का यूज़ अपनी डेली लाइफ में करो क्योंकि इन सब से ही हमारे जो नेचर है वो क्लीन होता है। एक्टिविटी 10, दे आर अराउंड योर स्कूल्स। एंड आपके स्कूल, द एरिया अराउंड योर स्कूल हैज़ प्रॉब्लम ऑफ क्लीननेस लाइक ग्रेवेज डंपिंग्स, बैरन लैंड, कुछ कच्चा रोड और ट्रैफिक इश्यूज। यानी कि आपके जो आसपास का एरिया उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, जैसे कच्चा रोड है, ट्रैफिक इश्यू है। फ्रॉम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विथ ए लीडर ईच एंड कॉन्टेक्ट ए कंपनी एंड टू क्लीन अप द प्लेस। उन सारी प्लेस आपके आसपास की जो एरिया है उसे आप क्लीन करो। राइट ए रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन। यानी कि हमें हर हाल में अपने नेचर को क्लीन एंड क्लियर रखना चाहिए, हमारे आसपास के वातावरण को, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू अस। ओके, वी हैव कंप्लीटेड यूनिट फर्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट
यूनिट फर्स्ट बाउंडलेस नेचर के कुछ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक्स, वर्क बुक्स। ओके, वर्क बुक, रीड दी पैराग्राफ्स एंड आंसर दी क्वेश्चन। यहाँ आप कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, उन पैराग्राफ्स को रीड करना है और आपको क्वेश्चन आंसर देना है। नो बॉडी न्यूज एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर द ऑरेंज कम, कोई नहीं जानता है कि संतरा कहाँ से आया है। दो साउथ ईस्ट एशिया इज थॉट टू बी इट्स फर्स्ट होम, जो साउथ ईस्ट एशिया है इसे इसका फर्स्ट होम माना जाता है। बट टुडे इट इज़ ग्राउंड इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि बट प्रेजेंट टाइम में यह हर जगह उगाया जाता है। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन दी बॉक्स गिवन। यहाँ आपको राइट आंसर लिखना है। क्वेश्चन फर्स्ट का ए, 1 ब्लैंक स्पेस इज द फर्स्ट होम ऑफ द ऑरेंज, ऑरेंज का फर्स्ट होम कौन सा है? ए साउथ एशिया, बी ईस्ट एशिया, सी नॉर्थ एशिया एंड डी साउथ ईस्ट एशिया। क्वेश्चन फर्स्ट का 1 का आंसर होगा डी साउथ ईस्ट एशिया। सेकंड, ऑरेंज इज ग्राउंड इन दी ब्लैंक स्पेस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ए कूलर, बी वार्मर, सी रेनी एंड डी स्नो। इसका आंसर होगा बी वार्मर प्लेस, यानी कि जो ऑरेंज होता है वो वार्मर प्लेस में उगाया जाता है। क्वेश्चन 2, द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट द ऑरेंज, जो ग्रीक्स एंड रोमन कंट्रीज थे वो ऑरेंज के बारे में जानते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट द ऑरेंज वॉज कैरिड फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न एशिया एंड देन टू यूरोप। टुडे द ऑरेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेंड। ये जो यहाँ एक्सप्लेन दिए हुए हैं कुछ लाइनें, जिनको हम यूनिट फर्स्ट में जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है हु न्यूज़ अबाउट द ऑरेंज, कौन है जो संतरे के बारे में जानते थे? तो द ग्रीक एंड रोमन कंट्रीज है वो संतरे के बारे में सबसे पहले जानते थे। आंसर होगा द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट द ऑरेंज। सेकंड का सेकंड, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन दी बॉक्स गिवन। यहाँ कुछ बॉक्स दे रखे हैं, उनमें आपको करेक्ट आंसर लिखना है। दी ब्लैंक स्पेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट्स इन इंटरनेशनल ट्रेंड, इंटरनेशनल ट्रेंड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट्स कौन सा है? ए ऑरेंज, बी एप्पल, सी बनाना, डी वाटरमेलन। राइट आंसर होगा ए ऑरेंज। थर्ड, फिल इन दी ब्लैंकेट्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दी ब्लैंक स्पेस एंड दी ब्लैंक स्पेस न्यू अबाउट दी ऑरेंज, संतरे के बारे में कौन कौन जाते थे? ग्रीक्स एंड रोमन्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, the three chief kinds of orange are the sweet or common orange, the mandarin orange, the sour or bitter orange. Of these the sweet orange is the most important, यानी जो ऑरेंज होता है उसके 3 टाइप होते हैं। It is after 3 years that the trees bear fruits, 3 साल के बाद इसके जो फ्रूट्स होते हैं ऑरेंज के वो अपना रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द थ्री काइंड ऑफ ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज की जो 3 क्वालिटी होती है उनके नाम लिखने हैं। द स्वीट और कॉमन ऑरेंज, सेकंड होता है द मैंड्राइन ऑरेंज एंड थर्ड होता है द श्योर और बिटर ऑरेंज। क्वेश्चन थर्ड का दूसरा, व्हेन डज द ट्री बियर फ्रूट्स, यानी कि जो ट्रीज होते हैं ऑरेंज के वो अपने फ्रूट्स कब देते हैं? द ट्री बियर्स फ्रूट्स आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद जो ऑरेंज के फ्रूट्स होते हैं वो अपना रिजल्ट देने लगते हैं। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन दी बॉक्स गिवन। दी ब्लैंक स्पेस ऑरेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ए स्वीट, बी बिटर, सी श्योर, डी मैंड्राइन। इसका आंसर होगा स्वीट ऑरेंज, यानी स्वीट ऑरेंज होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स, द ट्रीज बियर फ्रूट आफ्टर ब्लैंक स्पेस, यानी जो ऑरेंज का पौधा होता है वो कितने साल बाद अपने फ्रूट्स देता है? 3 ईयर्स। Question number 4, an interesting kind of sweet orange is called the blood orange. It pulses in deep red in color and it is grown in Mediterranean region. यानी कि जो स्वीट ऑरेंज होता है उसे ब्लड ऑरेंज भी कहा जाता है और ये जो ब्लड ऑरेंज होता है वो मध्यतराइन क्षेत्र में उगाया जाता है। The temple is an orange with a thin loose skin. It is a mixture of the mandarin and the sweet ऑरेंज, यानी ये मैंड्राइन और स्वीट ऑरेंज का मिक्सर होता है। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ए काइंड ऑफ ऑरेंज कॉल्ड ब्लड ऑरेंज, यानी कि जो संतरा होता है उसे
ब्लड ऑरेंज क्यों कहा जाता है? ए काइंड ऑफ ऑरेंज इज ए ब्लड ऑरेंज बिकॉज इट्स पल्प एंड डीप रेड इन कलर, यानी कि जो इसका छिलका होता है वो डीप रेड कलर का होता है। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर इज द ब्लड ऑरेंज ग्राउंड, कौन से क्षेत्र में उगाया जाता है ब्लड ऑरेंज? द ब्लड ऑरेंज ग्राउंड इन द मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरेनियन क्षेत्र में उगाया जाता है। व्हाट इज द टेम्पल ऑरेंज, टेम्पल ऑरेंज क्या होता है? टेम्पल ऑरेंज होता है, इसका आंसर होगा द टेम्पल ऑरेंज इज ए मिक्सचर ऑफ मैंड्राइन ऑरेंज एंड स्वीट ऑरेंज, यानी जो टेम्पल ऑरेंज होता है वो मिक्सर होता है मैंड्राइन और स्वीट ऑरेंज का। फोर्थ राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी ओ डी इन दी बॉक्स गिवन, राइट आंसर करेक्ट जो ऑप्शन है उसको फिल करना है। फर्स्ट है दी ब्लैंक स्पेस ऑफ ब्लड ऑरेंज इज डीप इन रेड कलर, डीप रेड कलर में कौन सा ऑरेंज होता है? उसका डीप रेड कलर में क्या होता है? स्किन, ए स्किन, बी सीड्स, सी पल्प, डी जूस, इसका आंसर होगा सी पल्प। नेक्स्ट है दी ब्लैंक स्पेस इज एन ऑरेंज विथ ए थाइन लोसर स्किन, ऑप्शन ए ब्लड, बी कॉमन, सी मैंड्राइन, डी टेम्पल, इसका होगा डी टेम्पल। जन को टेम्पल जो ऑरेंज होता है वो उसकी जो स्किन होती है वो लूज होती है। एक्टिविटी फिफ्थ द शोर ऑरेंज इज ग्राउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर स्पेशली इन स्पेन, जो शोर ऑरेंज होता है खट्टा संतरा वो हर जगह उगाया जाता है स्पेशली इन स्पेन। द चीफ यूज ऑफ दिस ऑरेंज इज टू मेक मेरामेल्ड, इसका यूज़ मुरब्बा आदि बनाने में किया जाता है। सिंस इट इज़ टू बिटर टू बी ईटन एज ए फ्रूट, हम इसे एज ए फ्रूट खा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा खट्टा होता है। फिफ्थ का फर्स्ट है वेयर इज दिस शोर ऑरेंज ग्राउंड, ये शोर ऑरेंज होता है वो कहाँ लगाया जाता है? स्पेन में। दिस शोर ऑरेंज इज ग्राउंड इन स्पेन। फिफ्थ का सेकंड है वाई इज दिस शोर ऑरेंज यूज इन मेरामेल्डे, मेरामेल्डे में शोर ऑरेंज का यूज क्यों किया जाता है? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। दिस शोर ऑरेंज इज यूज इन मेरामेल्डे बिकॉज इट इज़ टू बिटर टू बी ईटन एज ए फ्रूट। नेक्स्ट है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन दी बॉक्स गिवन, आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। द श्योर ऑरेंज इज यूज टू मेक ए जैम, बी मेरामेल्ड, सी जूस, डी पल्प, इसका होगा बी आंसर मेरामेल्ड, जो श्योर ऑरेंज होता है उसका यूज मेरामेल्ड में किया जाता है। सिक्स है द ऑरेंज इज क्लीन फ्रूट्स, एनीवन हु टच इट ओनली टच द आउटर कवरिंग विच कैन बी easily peeled off. The thick oily, the bitter skin does not allow insect to get into the orange. Orange therefore in demand all over the world. यानी जो ऑरेंज होता है वो एक क्लीन फ्रूट्स है बिकॉज इसका जो कोई भी जो इसे टच करता है वह केवल उसके बाहरी कवर को ही टच करता है। इसकी जो ऑयली होती है वो बहुत ज़्यादा थिक एंड बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, बिटर होती है, ठीक है। सिक्स का फर्स्ट है वाई इज ऑरेंज ए क्लीन फ्रूट्स, ऑरेंज क्लीन फ्रूट्स क्यों है? बिकॉज द ऑरेंज इज ए क्लीन फ्रूट्स बिकॉज एनी वन टच हु टच इट ओनली टच द आउटर कवरिंग, क्योंकि जो भी इसे छूता है वह केवल उसके बाहरी कवर को ही टच करता है। व्हाट इज द यूज ऑफ द थिक स्किन, थिक स्किन का यूज क्या होता है कि इसमें कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर एंटर नहीं होता है। द थिक स्किन डज नॉट अलाउ इंसेक्ट टू गेट इन टू द ऑरेंज। नेक्स्ट है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। दिस स्किन ऑफ द ऑरेंज इज ब्लैंक स्पेस, थाइन, ए थाइन और एंड स्मूथ, बी थाइन एंड बिटर, सी थिक ऑयली एंड बिटर, डी थिक एंड स्मूथ, इसका आंसर होगा सी थिक ऑयली एंड बिटर।